तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें रेड बटन पर क्लिक करके, जो कि बिल्कुल फ्री। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फाइनली मैं अपने घर आ गई हूँ मुल्तान, और आज मेरा सेकंड डे है घर पे। तो बस मैंने सोचा कि मैं अपनी व्लॉगिंग भी शुरू कर दूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे नवाबशाह में नेट का बहुत इशू था, फिर वो सैलाब वाली सिचुएशन हो गई, तो मेरा काम बहुत सफ़र किया है इसकी वजह से ना। तो बस अब मैंने सोचा कि मैं अपनी रूटीन व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ। तो आज सेकंड डे है, शाम हो चुकी है, उठी थी, फिर मेड आ गई, मेड के साथ फिर काम वगैरह कराया, क्योंकि बहुत गंदा घर हो रहा था, बहुत ज़्यादा। तो ये कि चल रहे हैं काम, आहिस्ता आहिस्ता घर सेट होगा, क्योंकि अब 3 महीने बाद मैं आई हूँ, तो ज़ाहिर है घर बहुत मैसी हो गया था, तो इस वजह से सेट करने में तो अभी टाइम लगेगा। लेकिन ये कि रूटीन तो हमारा चलता ही रहता है, खाना पीना सब हो ही रहा है। और आज जो है मेरा इरादा है कॉर्न सूप बनाने का, क्योंकि मुल्तान में ना बहुत ठंड हो रही है। नवाबशाह में इतनी ठंड नहीं थी, ये कि नॉर्मल चल रहा था, और पंखे भी हम लोगों ने चलाए हुए थे। यहाँ तो अभी भी मैं पंखा बंद करके बैठी हूँ और नॉर्मल है, बिल्कुल भी कोई गर्मी या कुछ ऐसा नहीं हो रहा। तो ये कि मैंने अपने ये गर्म सूट भी, गर्म नहीं, थोड़ा लीलन का सूट है ये, लेकिन ये कि बड़ा सुकून का लग रहा है। तो लीलन का सूट है, यही मैंने पहना हुआ था अभी, क्योंकि अब लॉन के पहनने का यहाँ पे मौसम नहीं हो रहा है, काफ़ी मज़े की ठंड हो रही है। तो फिर इसीलिए मैंने सोचा कि ना आज कॉर्न सूप बनाती हूँ, और बहुत ही पसंद है मुझे भी और मेरे हस्बैंड को भी, और रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है ना, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी। और इसके पहले मैं एक और रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ हॉट एंड सॉर सूप की, तो उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो अगर नहीं देखी अभी तक आप लोगों ने। और ये कि आज बस वही बनाने का इरादा। अभी सामान भी है कि थोड़ी बहुत ग्रॉसरी हम लोगों ने कर ली है, इतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें रखी हुई थी ऑलरेडी। क्योंकि हम लोग जब गए थे तो हमारा प्लान था कि 1 मंथ का था बस, जो भी मुहर्रम के लिहाज से, लेकिन फिर वो सिचुएशंस ऐसी हो गई कि हमें ज़्यादा दिन रुकना पड़ गया। तो ये कि अब इंशाल्लाह रूटीन में लाइफ आ जाएगी, तो ब्लॉगिंग भी रूटीन में शुरू हो जाएगी। तो बस आप लोगों ने मेरा साथ देना है, इसी तरह से मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग, ये मुझे आप लोगों से बड़ी शिकायत है, वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें रेड बटन पर क्लिक करके, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो चलें आगे आगे जैसे जैसे दिन होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी मेरे हस्बैंड गए हुए हैं कुछ लेने के लिए, शाम का टाइम होता है ना, तो ऐसा होता है कि कुछ मतलब खाने का दिल कर रहा होता है, जैसे कोई भी समोसे वगैरह। तो 2 दिन से यही हो रहा था कि कभी समोसे, कभी दही बड़े, फिर वो अंडे वाला बर्गर ले आए। तो बस यही हमारा चल रहा था। तो अभी भी वो गए हुए, आ जाएँ तो फिर ये कि हम कुछ खाना पीना करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, इसी तरह से मेरे साथ बने रहे। देखिए जी, घर मेरा ऑलमोस्ट हो गया है साफ़, मैंने सफाई अच्छे से करवा ली है। लेकिन वो जो एक फिनिशिंग होती है ना, कि अच्छे से फ़र्श चमकता था जैसे, मेरा अभी तक वो वाला हाल नहीं हुआ है। क्योंकि अभी प्रॉपर एक दफ़ा और सफाई इसकी होगी। मैंने पूरा घर वॉश करवाया है, जैसा मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, तो पूरा घर वॉश कराया है मैंने। तो ये कि ये काम तो इसी तरह से चलते रहेंगे। किचन ये कि मैं अपने खुद ही कर रही हूँ जितना मुझसे हो रहा है। आज मेड नहीं आई है, मेड का तो यही मेरा मसला चलता रहता है। तो ये कि बस काम हो रहे हैं। किचन अभी थोड़े से बर्तन रखे हुए हैं, इतने ज़्यादा नहीं हैं। बस ये रात की वो मैंने वो बनाया था गोभी आलू, वो रखा हुआ है पैन, और थोड़े से बर्तन, इससे ज़्यादा बर्तन ये कि मैं हाथ के हाथ धो लेती हूँ। बाकी पूरा घर मैंने वॉश करा लिया था, ये टेरेस और ये बाकी। ये अभी चमक नहीं आई है फर्श पे, तो वो अभी ये कि 1-2 दिन लगेंगे, जब तक कि प्रॉपर पोंछा लगे अच्छे से, तो फिर चमकने लग जाएगा।
बाकी घर आके जो सुकून मिलता है उसकी तो बात ही अलग होती है। ये देख लें, ये मेरा रूम, और इस तरह से ये मैं बाहर जा रही हूँ। तो ये कि ये काम तो होते होते ही होंगे, घर भी हो, ये क्या आहिस्ता आहिस्ता साफ़ हो ही जाएगा, लेकिन रूटीन तो हमारा शुरू हो ही गया है। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखें जी, मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि हस्बैंड गए हुए थे समोसे वगैरह लेने के लिए, तो फिर मैंने चाय रख दी थी, क्योंकि चाय बनने में भी तो टाइम लगता है ना। अच्छी चाय, मतलब मैंने कहीं एक बात ये पढ़ी थी तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि अच्छी चाय और मज़बूत रिश्ते बनाने में वक्त लगता है। तो जो लोग एवं चाय बना देते हैं ना 5 मिनट में या 10 मिनट में तो उनकी चाय कैसी होती होगी आप लोग अंदाज़ा लगा लें। मैं तो अच्छे से पका के और टाइम लगा के बनाती हूँ चाय, तो बहुत अच्छी बनती है अल्हम्दुलिल्लाह। किसी दिन आप लोगों के साथ ना अपनी चाय की रेसिपी भी शेयर करूँगी प्रॉपर, जो मैं बनाती हूँ, सबको पसंद आती है। तो बस यहाँ पे देखिए चाय पक रही थी अभी, और यहाँ पे हस्बैंड ले आए थे ये दही बड़े और समोसे लाए। निराला के समोसे मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि हमारे फेवरेट हैं, बहुत ही लजीज होते हैं। ये आलू चना चाट भी मुझे पसंद है, लेकिन जो समोसे होते हैं ना उनकी तो बात ही अलग है। तो ये कि मैं इंजॉय कर रही थी यहाँ पे ये चना चाट भी, लेकिन समोसे मैंने ज़्यादा खाए थे, इसलिए बस थोड़ी सी मैंने ये चाट ली थी, क्योंकि समोसे फेवरेट हैं तो वो उसके लिए भी तो जगह रखनी थी ना। तो यहाँ पे चना चाट इंजॉय कर रही हूँ, और साथ ही हमारी गपशप भी चल रही थी। अपने घर आके सुकून से बैठ के खाना पीना इंजॉय करना, उसकी अलग ही बात होती है ना, कि मतलब घर में और कोई होता नहीं है, तो इसलिए हम लोगों को आदत भी ऐसे हो गई है कि बस अपना हम दोनों ही होते हैं ना, तो ज़रा प्राइवेसी और इस तरह की आदत हो गई है। तो जब ज़्यादा लोगों में हम लोग जाते हैं ना, तो फिर ना मुझे घुलने मिलने में ना थोड़ा वक्त लगता है, चाहे मैं अपनी फैमिली में ही क्यों ना जाऊं, लेकिन आदत ऐसी हो गई है अब कि बस हम दोनों ही होते हैं, इसलिए ज़्यादा लोगों की आदत ही नहीं रही है ना। तो इसलिए जब ज़्यादा लोग हों या फैमिली में हूँ ना, तो थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है घुलने मिलने में या बातें करने में, क्योंकि मैं ना थोड़ी सी इंट्रोवर्ट टाइप हूँ, लेकिन अपने अपने में ही रहना शुरू से ही मेरा कुछ ऐसे ही है। मतलब मैं दोस्त भी बहुत कम बनाती हूँ, ज़्यादा मेरे दोस्त भी नहीं हैं, बहुत ही कम होते हैं, लेकिन जो होते हैं ना उनसे फिर मैं दिलो जान से मोहब्बत करती हूँ। तो मेरा कुछ ऐसा हिसाब है, बहुत जो है ना घुलने मिलने वाली मेरी शुरू से आदत नहीं है, लेकिन जिनके साथ मैं घुलती मिलती हूँ तो फिर वहाँ पे मेरा अलग ही हिसाब होता है, हंसी मजाक बातें। तो वो तो ज़्यादातर मेरी फ्रेंड्स के साथ ही होता है, या फैमिली में, जैसे मेरी अम्मी के साथ मेरा बहुत ज़्यादा था, मतलब हर बात उनसे शेयर करना, जिन पूरे दिन की कहानी उनको जब तक मैं नहीं सुना देती थी ना, तो मेरा तो दिन ही कंप्लीट नहीं होता था ना उनसे बात किए बगैर। तो अब ज़िंदगी में एक ये बहुत बड़ी कमी है कि मम्मा की आवाज़ नहीं सुनने को मिलती ना, मतलब उनसे कोई बात करने का भी दिल चाहे तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। तो ये एक बहुत ही बड़ी कमी है जो कि मैं हर रोज़ महसूस करती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ रहती थी मुल्तान में, लेकिन उनसे बात होती थी ना तो एक सुकून सा आ जाता था, लेकिन अब वो सुकून और वो कमी तो रोज़ ही महसूस होती है। तो बस यहाँ पे मैं सूप इंजॉय कर रही थी, और सूप बहुत अच्छा बना था। इसकी डिटेल रेसिपी मैं दे दूँगी, लिंक दे दूँगी, मैंने शेयर की है ऑलरेडी। और इसके अलावा हॉट एंड सॉर सूप की भी रेसिपी है, तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। और अब यहाँ पे ना ये नेक्स्ट डे हो गया है, मैंने ये 2 दिन का व्लॉग शूट किया हुआ था, तो मैंने एक साथ ही अपलोड कर दिया। तो ये अब हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, सूप पी लिया था, उसके बाद फिर ये कि मूवी देखी, और फिर बातें हम लोग करते रहे, और फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया। अब ये सीधा नेक्स्ट डे का मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ब्रेकफास्ट चल रहा है यहाँ पे, और चाय भी मैंने साथ साथ बना ली थी, और काफ़ी सारे काम थे जो करने थे। ज़ाहिर है घर सेट करना आहिस्ता आहिस्ता ही होता है, एकदम से तो सारे काम नहीं होते हैं। तो बस ब्रेकफास्ट करने के बाद मेड आ गई, फिर मैंने सफाइयाँ कराई उनसे, डस्टिंग वगैरह भी बहुत ज़्यादा होने वाली थी वो मैंने कराई। और शूट मैंने कुछ नहीं किया, हर रोज़ तो मैं ये झाड़ू पोछा नहीं दिखाऊंगी ना वीडियो में, तो बस वो हो गया था सारा काम। और अब हम लोग शाम में यहाँ बैठे हुए थे, तो अचानक से पॉपकॉर्न खाने का दिल किया, तो फिर ये बना रही थी मेरे
हस्बैंड ने बहुत ही अच्छी बनाते हैं, एक एक दाना बन जाता है। आप लोग देखें कितनी बड़ी बड़ी और कितनी अच्छी पॉपकॉर्न बनी है। तो बस पॉपकॉर्न एंजॉय की, मूवी देख रहे थे हम लोग, और उसके बाद फिर अब मैं आ गई थी किचन में डिनर बनाने के लिए। और यहाँ पे बन रहा है जी प्योर देसी डिनर, और इसकी भी डिटेल रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे आलू पालक की भुजिया, भुनी हुई चटनी और बेसन की रोटी। तो ये प्योर देसी डिनर है जो कि मेरे हस्बैंड का ही फेवरेट है, तो उन्होंने कहा कि आज यही बना लो, और बहुत ही मज़े का लगता है। मुझे भी बहुत बहुत पसंद है, और इतना मज़ा आया था ना ये डिनर करने में कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। आप लोग विंटर्स में तो ये वाली रेसिपी ज़रूर बनाएं, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश पालक आ रही होती है, तो ये रेसिपी बनाना तो बनता है। और जिन्होंने ट्राई की है ये रेसिपी, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। बहुत ही अमेजिंग ये कॉम्बिनेशन बनता है बेसन की रोटी के साथ, जो इसका मज़ा आता है ना, ओ हो, बहुत ही लाजवाब, ख़तरनाक और जायकेदार बनती है। मतलब जब मैं इसमें मेथी डालती हूँ ना, कसूरी मेथी डलती है इसमें, तो पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाती है, पूरे घर में। और साथ ये भुनी हुई चटनी, इसकी भी खुशबू ऐसे पूरे घर में फैली हुई थी। तो मेरे हस्बैंड यही कह रहे थे कि क्या तुमने बनाया है भाई, ऐसी शानदार खुशबू आ रही है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि आलू अच्छे से गल गए, और कोई पानी नहीं डालती मैं इसमें, पालक के ही पानी में आलू गलते हैं। और ये मेथी मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि इसमें कसूरी मेथी लाजमी डलती है, उसी से इसका फ्लेवर आता है, उसी से इसकी खुशबू आती है ज़बरदस्ती। तो आप लोग एक दफ़ा ये कॉम्बिनेशन ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि मेरा और मेरे हस्बैंड का तो ये फेवरेट है। तो मेरी अम्मी बनाती थी इस तरह से ये भुजिया, तो मैं उन्हीं की रेसिपी से बनाती हूँ, बहुत अच्छी बनती है। और यहाँ पे देखें जी, अब इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। और इसको खाने का ना यही तरीका है कि थोड़ी सी भुजिया लगाओ, थोड़ी सी चटनी लगाओ, और मज़ेदार सा ये डिनर इंजॉय करो। और अपने घर का जो सुकून और एक जो सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ आपको नहीं मिलेगी। तो बस वही हम लोग फ़ील कर रहे थे यहाँ पे कि कितना अल्हम्दुलिल्लाह सुकून है, और सुकून से बैठ के हम लोग डिनर कर रहे थे। और यहाँ पे फिर डिनर करने के बाद मैंने ये कपड़े तय किए, क्योंकि जब तक ये सोफ़े पे रहते हैं ना, तो दिमाग में लग रहे होते हैं कि जल्दी से इन्हें तय करूँ और जगह पे रख दूँ। तो बस ये वाली वीडियो यहीं तक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।